वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन एक रासायनिक यौगिक है जो एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। आवश्यक पोषक तत्व शरीर में पूरी तरह से या कहें पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं होते हैं। इन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। विटामिन के प्रकार में अगर हम देखें तो विटामिन मुख्यतः दो प्रकार में विभाजित किए जाते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील की बात करें तो चार विटामिन है। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन के जिसे फाइलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की बात करें तो अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी वन जिसे थायमीन के नाम से जाना जाता है। बी टू की बात करें तो राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। बी थ्री की बात करें तो निकोटेनिक अम्ल या नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी फाइव की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बी सिक्स की बात करें तो पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। बी7 की बात करें तो बायोटिन के नाम से, और बी9 की बात करें तो फोलिक एसिड, और बी12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की बात करें तो स्कर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों और हड्डियों के विकास, मजबूत प्रतिरक्षा, स्वस्थ त्वचा और दांतों को बनाए रखता है। इसके अलावा यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर के जोखिम को कम करता है। अगर हम इसके स्रोत को देखें तो कद्दू, शकरकंद, ब्रोकली, गाजर, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, कॉड लिवर ऑयल, पालक आदि हैं। इसकी कमी से रतौंधी और जीरो ऑप्थेल्मिया रोग हो जाता है। अगर हम जीरो ऑप्थेल्मिया रोग की बात करते हैं तो जीरो ऑप्थेल्मिया में आंखें सूखती हैं और आंसू कम आते हैं। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो रतौंधी हो सकती है या आंखों में धब्बे पड़ सकते हैं। जीरो ऑप्थेल्मिया मुख्यतः कॉर्निया को नुकसान पहुंचाता है और अंधेपन का कारण भी बन सकता है। अगला हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी रक्त में फास्फोरस, कैल्शियम के सामान्य स्तर को बनाए रखता है या शरीर के कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करके हड्डियों के ऊतकों को में निर्माण में सहायता करता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो यह एक विटामिन है जिसे शरीर पूरी तरह से सूर्य की रोशनी से संश्लेषित कर सकता है। यह मछली के तेल जैसे खाद्य पदार्थों में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस या फिर रिकेट्स हो सकता है, जैसे कि सूखा रोग और ऑस्टियोमलेसिया, ये सारे रोग इसकी कमी से होते हैं। अगला विटामिन है विटामिन ई। इसके विटामिन ई एक प्रकार का विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में सहायता करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। इसके अलावा यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो विटामिन ए और लिपिड को नुकसान से बचाता है। इसके स्रोत की बात करें तो बादाम, अंडे, वनस्पति तेल, कीवी, पत्तेदार सब्जियां अच्छे इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से बच्चों में न्यूरोपैथी या हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी, जननांग और तथा पेशियों कमजोर हो जाती हैं। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के घाव होने के बाद प्रोटीन, कैल्शियम को उत्तेजित करके रक्त के जमने या थक्का जमने में मदद करता है। इसके स्रोत की बात करें तो दूध, टमाटर, अंडे, हरी सब्जियां, जिसमें के केला, पत्ता गोभी, पालक आदि शामिल हैं। इसकी कमी से रक्तस्राव या रक्तस्रावी डायथेसिस होता है। मतलब वही मेनली बात करें तो चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो सकता है इसकी कमी से। अगला विटामिन है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में शामिल एंजाइमों के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। यह मांसपेशियों, त्वचा, बालों और तंत्रिका कार्यों के लिए आवश्यक है। इसके स्रोत भूरा चावल, साबुत अनाज, राई, केला, अंडे, आलू, सुअर का मांस, संतरे आदि हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला विटामिन है बी टू। इसके कार्य हम देखें तो स्वस्थ त्वचा और रक्त को बनाए रखने के लिए विटामिन बी टू आवश्यक होता है। इसके अलावा यह विटामिन खाद्य चयापचय एवं एरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कणिकाओं के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। इसके स्रोत हैं केले, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मांस, हरी बीन्स,
शतावरी आदि। इसकी कमी से मुंह में सूजन, दरारें पड़ जाती हैं। जैसे इसको किलोसिस भी बोलते हैं। मतलब इसकी कमी से होने वाले रोग में किलोसिस भी होता है। अगला विटामिन है B3। इसके कार्य देखें तो B3 पाचन में सहायता करता है, स्वस्थ त्वचा तंत्रिका कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा उच्च खुराक पर यह कोलेस्ट्रॉल विनियमन प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसके स्रोत की बात करें तो सैल्मन, दूध, अंडे, गाजर, नट्स, टोफू, टमाटर, चिकन, दाल आदि हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगले विटामिन की बात करें तो B5 भोजन के चयापचय और हार्मोन उत्पादन में एक सहायक भूमिका निभाता है। इसके स्रोत की बात करें तो दही, साबुत अनाज, मांस, एवोकाडो आदि हैं। इसकी कमी से पेरेस्थेसिया होता है। मेनली जैसे चर्म रोग हो गया, वृद्धि में कमी, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता का कम होना, ये सब इसकी कमी से होता है। अगला विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 सीरोटोनिन के निर्माण, लाल रक्त कोशिकाओं के संश्लेषण, संज्ञानात्मक और प्रतिरक्षात्मक कार्यों के लिए आवश्यक है। इसके स्रोत की बात करें तो बीफ, लीवर, नट्स, छोले, केले, स्क्वैश आदि हैं। इसकी कमी से एनीमिया, परिधीय न्यूरोपैथी होता है। B6 में रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशियाँ, ऐंठन, ये सब होता है इसकी कमी से। अगर हम B7 की बात करें तो B7 या बायोटिन संरचनात्मक प्रोटीन, केराटिन जैसे पोषक तत्वों के चयापचय में सहायता करता है, जो स्वस्थ त्वचा, नाखून, बालों के रखरखाव में सहायता करता है। इसके स्रोत पालक, लीवर, ब्रोकली, अंडे की जर्दी, पनीर। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस रोग होता है। B7 की कमी से इससे बाल भी झड़ने लगते हैं, चर्म रोग मुख्यतः इससे होता है। अगला विटामिन है B9 भ्रूण में RNA और DNA के सामान्य संश्लेषण में सहायता करता है। इन आनुवांशिक घटकों को घातक परिवर्तन से बचाता है। इसके स्रोत की बात करें अगर हम तो मटर, फलियां, यकृत, सूरजमुखी के बीज आदि हैं। इसकी कमी से ब्लास्टिक एनीमिया होता है। फोलेट के कम स्तर से स्पाइन बेफिडा नामक जन्मजात विकलांगता भी हो सकती है। अगला विटामिन है B12 शारीरिक चयापचय को विनियमित करने के लिए एक आवश्यक विटामिन है। यह लाल रक्त कोशिकाओं और DNA उत्पादन को संश्लेषित करने में मदद करता है, फैटी एसिड के टूटने में सहायता करता है, कोबालामिन केंद्रित तंत्रिका तंत्र के समुचित कामकाज को भी बनाए रखता है। इसके स्रोत हैं दूध, डेयरी प्रोडक्ट, मांस, शंख, मछली, अंडे आदि। इसकी कमी से विभिन्न प्रकार के एनीमिया, तंत्रिका मनोरोग संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। अगला विटामिन है विटामिन सी, जिसे अक्सर एस्कर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है, में एंटी एजिंग गुण होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विटामिन कोलेजन निर्माण को बढ़ावा देकर घाव भरने, रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने, हड्डियों के निर्माण, लौह संश्लेषण और प्रतिरक्षा प्रणाली के रखरखाव में सहायता करते हैं। इसके स्रोत होते हैं खट्टे फल, गोभी, ब्रसेल्स, पालक, टमाटर आदि। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो से कंप्लीट करने के लिए सारे टॉपिक्स हमारे चैनल RV स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक